नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया किरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग नीट ड्रॉपर्स के हैं, जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि 360 में 360 नीट में ले आना है बायोलॉजी में। तो इसी वजह से हम लोग 11th का बायोलॉजी स्टार्ट किया और उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट जो 5th यूनिट है एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो उसमें से मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से, इसी तरह से नोट दे देकर। अब ये दूसरा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने 2 लेक्चर अभी तक किया है। अब ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मैंने जस्ट पहले जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैंने बताया, ये फिगर को मैंने समझा दिया था। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पढ़ाते पढ़ाते ही वीडियो कंप्लीट हो गया था, तो कुछ बच गया था, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूं बच्चों। जैसे कि यहाँ तक मैंने फेरिंग्स तक बताया था। अब फेरिंग्स से जस्ट ऊपर में ये जो यूवुला जिसको बोलते हैं, एयर जैसे ही आता है ये एयर चैम्बर से तो ये खुल जाता है, लेकिन ओरल कैविटी के थ्रू जैसे ही खाना मेरा फूड आता है तो ये यूवुला जाके इस वाले चैम्बर में जाके लग जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, ताकि फूड इसके अंदर ना चले जाए। अब आगे आते हैं बच्चों, ये 2 पाइप है। पीछे वाले पाइप जो फूड पाइप होता है उसको हम ओसोफेगस कहते हैं, और जो आगे वाला पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं या विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप का ओपनिंग जो होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं बच्चों, और फूड पाइप जिसको ओसोफेगस बोलते हैं उसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसको हम गुलेट बोलते हैं बच्चों। इस दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ढक्कन भी बोलते हैं, उसी को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं बच्चों। ये ढक्कन की तरह काम करता है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना होता है। जब आप फूड इन कर रहे होते हैं बच्चों, तो फूड चूंकि इधर आएगा और उससे पहले इधर एक पाइप होता है ट्रेकिया, तो चूंकि विंड पाइप के अंदर ना घुस जाए फूड, इसी वजह से ये जब आप फूड को निगल रहे होते हैं तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, ये इस ओपनिंग वाले पार्ट पे आके लग जाता है, कवर कर लेता है, ताकि फूड इसके अंदर ना जाए और फिर आसानी से इधर आके ओसोफेगस के होते हुए आपके स्टोमक में चले जाता है। जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से साउंड बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके नीचे ये पूरे के पूरे विंड पाइप है, ट्रेकिया है। इस पे चूंकि विंड पाइप हमेशा खुला हुआ रहता है, पिचका हुआ नहीं रहता। ओसोफेगस हमेशा पिचका हुआ रहता है, जब फूट जाता है तभी खुलता है, लेकिन ट्रेकिया हमेशा खुला हुआ रहता है, क्योंकि हम हमेशा एयर लेते छोड़ते रहते हैं ना। तो इसी वजह से चूंकि खोले रखने के लिए एक कार्टिलेज का बना हुआ, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, और ये इनकम्प्लीट होता है डॉर्सली। मतलब पीछे साइड से ये नहीं होता, सिर्फ आगे साइड से ही इस तरह से लगा हुआ रहता है, पीछे साइड से नहीं होता है बच्चों। तो डॉर्सली पीछे साइड से ये इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ आगे साइड से ही होता है। क्लियर बच्चों? ये फिगर मैंने पहले भी बताया था जस्ट पहले वाले लेक्चर में, चूंकि कुछ बाकी था तो मैं बता दिया। देखिए बच्चों, मैं आपको एक और डायग्राम बताना चाहूँगा जो एनसीईआरटी में है, उस डायग्राम को भी मैं दिखा के अच्छे से उस डायग्राम को भी एक सीरियल वाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का फिगर, चूंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नीट में, इसी वजह से एनसीईआरटी का फिगर भी मैं डिस्कस करता हूँ हर लेक्चर में। जहाँ भी कोई भी आपके चैप्टर में जितने भी डायग्राम होंगे, सारे डायग्राम को मैं डिस्कस करूँगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एपिग्लोटिस जो कवर करता है, जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और उसके जस्ट नीचे साउंड बॉक्स होता है जो जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं बच्चों। ये साउंड बॉक्स जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, ये 9 गो कार्टिलेज से मिलकर बनता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है एरो करके, ठीक है बच्चों। और ये पूरे के पूरे ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया जिसमें सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, और ये पीछे साइड से इनकम्प्लीट होता है, आगे साइड से ही सिर्फ होता है, ठीक है। ये ट्रेकिया जाके बाद में जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके ब्रोंकाई में बदल जाता है। प्रत्येक को हम ब्रोंकस बोलते हैं और दोनों को मिला के ब्रोंकाई बोलेंगे। क्लियर बच्चों? ये जहां पे डिवाइड होता है उसको, उस रीजन को हम बोलते हैं T5 रीजन या मिड थॉरेक्स बोलते हैं बच्चों, जहां से ये डिवाइड होता है। क्लियर बच्चों?
पीछे साइड से जब आप वर्टिब्रल कॉलम को गिनेंगे बच्चों, गिनेंगे तो आप प्रत्येक वर्टेब्रा को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवा वाला वर्टेब्रा जहां पे होता है आपके पीछे से, वहीं से ही ये आगे से बच्चों क्या होता है, यहां पे डिवाइड होता है ट्रेकिया, और डिवाइड होके ब्रोंकाई में तब्दील होता है, बनता है। क्लियर बच्चों? और फिर ये ब्रोंका फिर लंग्स के अंदर घुस जाता है ब्रोंकाई, प्रत्येक ब्रोंकस प्रत्येक लंग्स में घुस के दोनों लंग्स में घुस जाता है बच्चों, और फिर ये रीडिवाइड होते 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 लास्ट में ब्रोंकियोल्स में बदलता है। क्लियर? अब ब्रोंकियल्स के सबसे लास्ट में ये थैला लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम अल्वुलाई बोलते हैं, और यही वो अल्वुलाई है जो पूरे लंग्स से बना, पूरे लंग बना होता है इसी वजह से इसको हम यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे आइए बच्चों, ये जो लंग्स देख रहे हैं, दो लंग्स का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लीयोरल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन दो गो होता है, पहला वाला दूसरा वाला, दो मेम्ब्रेन, ये सबसे ऊपर में भी नीचे भी। तो इसका जो कवरिंग होता है, मेम्ब्रेन जो होता है लंग्स का, उसको हम प्लीयोरल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है फ्लूइड, जो बाहरी इंजरी से बचाता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो उससे बचाता है, उसको हम बोलते हैं प्लीयोरल फ्लूइड। क्लियर? लंग्स के जस्ट नीचे होता है एक मस्कुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर बच्चों? और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। क्लियर बच्चों? दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है जहां पे हार्ट होता है, और हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट वाले लंग्स के तरफ झुका होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका एनसीईआरटी का डायग्राम जो हमने डिस्कस कर लिया, पूरे आपको बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, मैं अपने हाथ से एक और डायग्राम बनाया हूं, उस डायग्राम से भी आप कुछ नॉलेज देना चाहता हूं, उसको भी देख लीजिए बच्चों। ये रहा डायग्राम बच्चों, देखिए ये ट्रेकिया, और इसमें सी शेप हाइलिन कार्टिलेज बना भी दिया है, और ये फिर डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर ब्रोंकाई, और ये लंग्स, ये दो लंग्स है। देखिए बच्चों, इससे हम क्या समझाना चाहते हैं इस डायग्राम से, ये लंग्स को तीन पार्ट में बांटा, तीन लोब्स में बांटा, एक लोब, दो लोब, तीसरा लोब, और ये लेफ्ट वाला लंग जो है इसको दो ही लोब में बांटा। राइट वाला लंग जो होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला लंग जो होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है। बड़ा वाला में कितना लोब? तीन लोब। पहला वाला लोब जो सबसे ऊपर वाला, उसको बोलते हैं सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंटीरियर लोब। क्लियर बच्चों? लेकिन लेफ्ट वाले लंग जो कि छोटा होता है, उसमें दो ही लोब होता है, सुपीरियर और इंटीरियर, SMI। इसको चूंकि भूल ना जाए इसी वजह से मैं ऊपर में लिख दिया हूं, S4 मतलब क्या, M4 मतलब क्या, I4 मतलब क्या। क्लियर बच्चों? और ये लोब में बांटने वाला जो ये जो एरो करके मैंने बनाया है, ये जो भी बांटता है उसको हम फीसर बोलते हैं। पहला वाला जो सुपीरियर और मिडिल को जो बांटा उसको हम हॉरिजॉन्टल फीसर बोलते हैं, और मिडिल और इंटीरियर को जो बांटा उसको हम ऑब्लिक फीसर बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल फीसर जो होता है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको राइट लंग्स में ही दिखेगा, और ऑब्लिक फीसर जो होता है ये लेफ्ट, राइट वाले में भी दिखा, लेफ्ट वाले में भी दिखा। क्लियर? इसलिए मैंने लिख दिया है हॉरिजॉन्टल फीसर प्रेजेंट ओनली इन राइट लंग्स, एंड ऑब्लिक फीसर प्रेजेंट इन बोथ लंग, दोनों लंग्स में। अभी मैंने बताया बच्चों कि ये जो रेड पेन से मैंने बना दिया है, ये हार्ट बनाया है बच्चों, ये हार्ट है। ठीक है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए। और हार्ट थोड़ा सा बच्चा क्या होता है, लेफ्ट लंग्स की तरफ झुका होता है, और जिधर झुका होता है इसी वजह से लेफ्ट लंग में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, उस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डियक नोच। ठीक है, तो ये कार्डियक नोच राइट वाले में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले लंग्स में ही होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं और क्या क्या बातें पढ़नी है।